एक्सरसाइज है 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज भी सेम ये असल में डिटर्मिनेंट के लिए ही है। इसमें थोड़े से डिफरेंट है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन, वहाँ पर जस्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो यहाँ पर यूजिंग डिटर्मिनेंट हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एक्स ईच सॉल्व फॉर एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। दिस इज़ इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल इसका तरीकाकार है कि इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें पहले। तो डिटर्मिनेंट आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये जो मेथड आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये 0 0 करके, कि आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी तरीके से ही करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि इसको डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप पहले कॉलम के ज़रिए इसको एक्सपेंड कर लें 1 इंटू, तो ये बनेगा 1 3 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स और ये 1। इस तरीके से -2 और ये बनेगा 2 प्लस एक्स 3 एंड सेम 2 प्लस एक्स प्लस 1 एंड -3, ये क्या बनेगा 2 प्लस एक्स 3 2 प्लस एक्स 3 और 1 3 प्लस एक्स। तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये इस मेथड के ज़रिए भी, इसको एक्सपेंशन मेथड कहते हैं, कि एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। आप इसका डिटर्मिनेंट ये फाइंड आउट करें, तो जो भी इसकी इक्वेशन बनेगी उसको इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ पर पोलिनोमियल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो पोलिनोमियल इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना होगा। अब ये देखते हैं, ये जस्ट आपको बताया था कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये इस रो ऑपरेशन के ज़रिए किया हुआ है, तो रो ऑपरेशन अप्लाई हुई है। अब यहाँ पर 1 है पहला पहला एलिमेंट, तो इसके नीचे ये 2 और 3 है, इन दोनों को हम 0 करेंगे। तो यहाँ पर 0 किया, इसको 0 किया, कौन से ऑपरेशंस लगाकर R2 - 2R1 और R3 - 3R1। अब इसको एक्सपेंड कर लें, तो 1 के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये आप मैट्रिक्स लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अब इसकी ये इक्वेशन बन रही है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बनता है ये, तो ये -8 इंटू -3 -2x, उसके बाद माइनस आता होता है, और -4 -2x मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। -8 इंटू -3 24 प्लस 16x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी। पहले -3 को कर लें, -3 इंटू -4 12 आ जाएगा, फिर -3 इंटू -2x प्लस 6x। इस तरह से उसके बाद x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये -4x -2x स्क्वायर, और ये बाहर इसके माइनस है, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये -12 माइनस
आप इसको अब अगर देखें तो सिंप्लीफाई करें इसको, तो सिंप्लीफाई करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, और इसके अलावा अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन भी बन जाए, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 वाली इक्वेशन भी बन जाए। तो बहरहाल जो भी इक्वेशन बनेगी आपने उसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो आप इसके जो आंसर आता है -6 -1, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि आपकी ये दोनों वैल्यूज़ से, अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ इस डिटर्मिनेंट में यहाँ पर x की जगह पर पुट करें, यहाँ पर दोनों में से 1 बाय 1 एक एक वैल्यू करके पुट कर लें, तो इट मीन्स कि ये जो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब 4/4 डिटर्मिनेंट है, तो इसमें भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे अगर आसान मेथड तो यही होता है कि आप ये आपके पास ये 1 है और इसको इन सारे को 0 0 करें, फिर इसका डिटर्मिनेंट लें या फिर एक्सपैंड करें। तो रो ऑपरेशन के ज़रिए अगर एक्सपैंड करेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है। इसको इसको एक्सपैंड करें। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन यूज़ किए हुए हैं, तो आप इसको रो ऑपरेशन कर लें, कॉलम ऑपरेशन कर लें, या डायरेक्टली एक्सपैंड कर लें, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको। वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो बहरहाल लास्ट में ये जैसे ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है, तो इसकी 4 वैल्यूज़ आ रही हैं क्योंकि x की पावर 4 बन गई ना, तो इसके 4 आंसर आएंगे और चारों के चारों करेक्ट होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी सेम इसी तरह से है। आप इसके ये रो ऑपरेशन इस पर लगाएं, कॉलम ऑपरेशन लगाएं, जो भी ज़रूरत के तहत हो, तो ये आप कर सकते हैं इसको। तो ये x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली ये तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये देखें जी काफ़ी ये लेंथी बन जाता है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसको क्योंकि सॉल्व करना, तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि ये अब देखें बी ए बी एंड अप टू सो ऑन। असल में ये है ना, ये डिटर्मिनेंट है ए, फिर बी बी अप टू सो ऑन बी, ये कहाँ तक है, एन तक, एन कॉलम्स हैं और इसी तरह से एन इसकी रोज हैं। तो अगर हम इस सारी को ऐड करें इसमें फर्स्ट कॉलम में, यानी कि यहाँ पर आप करें C1 प्लस बाकी सारे कॉलम्स ऐड कर लें, C2 प्लस C3 एंड अप टू सो ऑन ये Cn तक, जितने भी कॉलम्स हैं, ये n-1 बनेगा।
तो अब ये सारे कॉलम्स को इधर ऐड करने का मतलब ये है कि आपने ये करना है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सो ऑन प्लस बी, इस तरह से। अब ये हमारे पास वो एक अरिथमेटिक सीरीज बनती है, अरिथमेटिक सीरीज। तो अरिथमेटिक सीरीज के लिए आपने वो फार्मूला पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि जब अरिथमेटिक सीरीज आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसको सम अप करने का, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला होता है, इसका सम फिर आता है। तो बिल्कुल सेम यही यूज़ किया हुआ है इधर। जब आप इस सारे को ऐड करेंगे तमाम कॉलम्स को पहले में, तो ये ए प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा। तो ये पहले ही पूरा कॉलम इसी तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये यही है सारी सेम ही सीरीज बनती है हर रो की। तो जब हर रो की सेम ही सीरीज बनती है तो उसका सम भी सेम ही बनेगा। तो ये ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, कहाँ तक आप इसको कॉमन ले लें तो ये प्लस एन माइनस वन डी कॉमन आ गया, तो ये पहला कॉलम जो है वो वन वन बन गया। अब इस सारे को माइनस आप कर लें तो ये ज़ीरो ज़ीरो बनेगा, ये सारे को ज़ीरो ज़ीरो बनेगा। उसके बाद एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1 आप इसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है। तो ये जस्ट डायगोनल वाले एलिमेंट्स ये a माइनस बी बनते हैं, बाकी सारे इसके टर्म्स ज़ीरो हो जाती हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, a माइनस बी की पावर n माइनस वन, क्योंकि एक टर्म तो हमने छोड़ दी, तो ये n माइनस वन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए a माइनस बी कितने हैं, n माइनस वन है, तो a माइनस बी की पावर n माइनस वन हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस, और इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आएँ तो यहाँ पर वन माइनस एन वन वन वन, ये भी सेम वही चीज़ ही बनती है जब आप इसको ऐड करेंगे। तो ये देखें R1 प्लस R2, तो ऐड किया तो ये क्या बन गया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, एक पूरी रो पहले ज़ीरो हो गई। अब ये ज़ीरो कैसे होती है ये आपको थोड़ा सा बताओ। अब जब आप इन सब को ऐड करेंगे ना, ये सारे वन हैं, तो ये कितना बनता है, वन। चलें ये मैं आपसे पूछता हूँ, वन प्लस वन प्लस वन प्लस सो ऑन वन। अब ये कितनी दफ़ा वन लिखा हुआ है, n माइनस वन टाइम, क्योंकि ये टोटल n टाइम्स बनती हैं वैल्यूज़, एक आपने ये छोड़ी है, आपने इन सब को ऐड करना, तो ये n माइनस वन टाइम्स बनती है। तो ये कितनी बनेगी, वन प्लस वन n माइनस वन टाइम्स है, तो ये n माइनस वन ही बनेगी, ठीक है। तो पहले इसके क्या है, वन माइनस एन है, तो वन माइनस एन माइनस ये होगा n प्लस वन हो जाएगा, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से इन सब को ऐड करके आप इसमें ऐड करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये सारी की सारी पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस पूरी रो को ज़ीरो हो जाए, अगर पूरी एक रो ज़ीरो हो जाए तो, या पूरा एक कॉलम ज़ीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1 2 3 n तक। अब इसमें देखें क्या किया हुआ है जी, रोज़ को एडिंग R2 टू
आर एन इन R1, तो ये सारी रोज़ को ऐड किया हुआ, ये तमाम रोज़ को पहली रो में ऐड किया हुआ, तो ये क्या बनता है समीशन n। चलें समीशन n को आप छोड़ें, आप सम ऑफ n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 + 2 + 3 + so on, ये n तक, इसको ऐड करें तो क्या बनता है, हम ये देखते हैं। ये असल में ये सीरीज़ तो बनती है ना, इसको हम सीरीज़ को सम ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है, समीशन n है ये, सम ऑफ n लिख सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि इसको सम करें, सम करने का फार्मूला क्या है, वो होता है n इंटू n-1 या आई थिंक n+1 ओवर 2, ये है आई थिंक। इसको आप करके देख लें ज़रा, 1 + 2 + 3, ये मैं छोटी सी एग्जांपल लेकर आप चेक कर लेते कि फार्मूला मैंने ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। 5 नंबर लेकर लिख लेते हैं, इस फार्मूले में ये अप्लाई करें ज़रा, 5 इंटू 4/2 कितना बनता है जी, 2 to 4, तो ये 10 बनता है। तो आप देखें कि क्या वो 10 बनता है। नहीं, ये n+1 है, सॉरी, ये फिर n+1 है, n+1 से ये फार्मूला से बन n इंटू n+1, तो ये 5 इंटू 6 बनेगा, तो अब ये 15, तो 15 बनता है जी, ये देखें, तो n इंटू n+1 ओवर 2, ये फार्मूला बनेगा इसको सम अप करने का, तो ये समीशन n है। तो यही चीज़ इधर है कि अगर आप इसको सारे को ऐड करें, इस सारे को भी ऐड करें यहाँ पर, तो ये भी समीशन n बनेगा, ये भी सम ऑफ n, ये भी सम ऑफ n, तो इस सारे को आप यहाँ पर कॉमन ले लें। तो जब आप इसको सम ऑफ n को बाहर कॉमन ले लें तो आपके पास ये सारी रो 1 1 1 बन जाती है। तो उसके बाद आप कॉलम ऑपरेशन लगा लें तो ये सारी 0 0, तो एक्सपेंड करें, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ऑपरेशन अब C1 - Cn-1, तो ये सारी इस तरह से, इसको आप इसको देख लें आगे। बाकी इसकी क्या जो एक्सपेंशन है ये साथ में लिखी हुई है कि क्या क्या इस पर हैं ऑपरेशंस लगाए हुए हैं, तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चंस अभी कर लें इसके, उसके बाद फिर इसको तीसरे क्वेश्चन का पर आएंगे। ये पहले दो क्वेश्चंस आप लोग इसके करें पहले तो, ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।